5 दिन पहले कह रहे थे कि मैं 2027 में रिटायर होऊंगा। क्या विपतान पड़ी, कहाँ से प्रेशर था, किसका जो प्रेशर था, आपको तत्काल प्रभाव से रात में इस्तीफा दे देना पड़ा। सुबह राष्ट्रपति ने मंजूर भी कर लिया इस्तीफा। कहीं कोई स्वास्थ्य उनका गड़बड़ नहीं है, उनके पुराने कुकर्मों की फाइल खुल चुकी है। सिंदूर आपका फेल हो गया, आपके कई जहाज मार के गिरा दिए गए। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डोनाल्ड ट्रंप तो होंगे, काफ़ी लोग जाएंगे। आडवाणी जी से मिले, आडवाणी जी बड़ा खुश हुए कि आ गए आप हमारी जो है मंडली में। कौन कौन, राजनाथ सिंह का भी नंबर पड़ सकता है, मोदी जी भी जाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य चर्चा तो यही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी विदाई तय है। और 11 सितंबर को देश के आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जाने वाले हैं। दिलवाया गया है जबरदस्ती, ऐसी चर्चाएं मार्केट। अब जबरदस्ती इनके जो है पूरा दिखाई गई काले कारनामों की फेयरनेस कि साहब ये है, आप चले जाइए। टिकट जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो ये जाटों के साथ भी धोखा है क्या? ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नरेंद्र मोदी अमित शाह ने ठगा। अब उपराष्ट्रपति चर्चा मार्केट में ये है कि बनने वाले हैं नीतीश कुमार। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम तो सरकार ने पहले बोल दिया क्या, बोलेंगे पूरा टाइम देंगे। भाई सरकार इसी से बचने के लिए कि इस पे डिबेट ना हो, इस पे चर्चा। प्रधानमंत्री भाग रहे हैं कि देश के सामने जब सच्चाई आ जाएगी तो ये कहीं के नहीं। लोग को अपना तय करना है कि उनका भविष्य कहाँ। देखिए, कहावत सुने हैं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ऐसे बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम, निकले मगर बड़े अपमानित होके निकले। जो धनखड़ साहब ने सुबह तक तुमका स्वास्थ्य ठीक था, 5 दिन पहले कह रहे थे कि मैं 2027 में रिटायर होऊंगा। क्या विपतान पड़ी, कहाँ से प्रेशर था, किसका जो प्रेशर था, आपको तत्काल प्रभाव से रात में इस्तीफा दे देना पड़ा। सुबह राष्ट्रपति ने मंजूर भी कर लिया इस्तीफा। तो कुल मिलाकर के कहावत है ना कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। अब मार्केट में चट्टी चौराहे पर देश में चर्चाएं लोगों के बीच होने लगी हैं, तमाम पत्रकारों के बीच होने लगी हैं कि अगला नंबर देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू उर्फ छैला बाबू, इनका भी रेजिग्नेशन होगा। अब झांसा मार्केट में चर्चा, एक र्यूमर फैलाया गया इनके आईटी सेल के मार्फत कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू धनखड़ जी का स्थान लेंगे। ये नीतीश बाबू भी जानते हैं, मामला है क्या? कहीं कोई स्वास्थ्य उनका गड़बड़ नहीं है, उनके पुराने कुकर्मों की फाइल खुल चुकी है। दरअसल कहानी है कि इनकी तमाम कारगुजारियाँ उजागर होने वाली हैं। तो पद पर उजागर होंगी तो अपमानित और होना पड़ेगा, इसलिए इस्तीफा दे के भगने में ही अपनी भलाई समझे। जो आदमी, अब कुछ भी हो सकता है, जो आदमी सुप्रीम कोर्ट के जजों, न्यायपालिका के न्यायाधीशों को रास्ता दिखा रहा हो, बता रहा हो, उपदेश दे रहा हो, आज वही आदमी बिना घर के हो गया। एक झटके में खेल बदल गई, पासा पलट गया। अब जो है इस किसी संवैधानिक पद पर रहने गए हैं, वल्ली फॉर एमपी राज्यसभा। तो कुल मिलाकर के बिहार में जो इनका टारगेट है, कुर्मी वोटरों पे अब इनकी निगाह है, वो भी नहीं होगा। बिहार की जनता उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगा देती है। लेकिन राजनीतिक एक्सपर्ट कह रहे हैं कि कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। भाई धमाका किस तरह का होने वाला है? आप ऑपरेशन सिंदूर आपका फेल हो गया, आपके कई जहाज मार के गिरा दिए गए। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। हाँ, इस्तीफे तो होंगे, काफ़ी लोग जाएंगे। आडवाणी जी से मिले, आडवाणी जी बड़ा खुश हुए कि आ गए आप हमारी जो है मंडली में। आडवाणी जी बड़ा खुश हुए और कुछ दिन बाद खुश होंगे जब राजा बाबू उस मंडली में शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर के देश का भविष्य आधार में लटका हुआ है। धनखड़ जी खुद बता रहे हैं कि स्वास्थ्य का मामला, लेकिन कांग्रेस कह रही है मैम लीजिए बताओ क्या है, अचानक क्या हुआ? हाँ, वो बोलने वाले नहीं है, बताने वाले नहीं है, कुछ बोल के खुश नहीं है। बोल देंगे तो इनके जो पुराने काले चिट्ठे खुल जाएंगे, बीजेपी ही खोल देगी। इसलिए अपनी इज्जत आबरू को बचाने के चक्कर में कुर्सी से मुक्त हो गए। संवैधानिक
पद से मुक्ति पा गए तो वो मैं अब दावे के साथ एक कह सकता हूं कि इस देश में कौन कौन, राजनाथ सिंह का भी नंबर पड़ सकता है, मोदी जी भी जाने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्य, चर्चा तो यही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी विदाई तय है, और 11 सितंबर को देश के आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के इनका मातृ संगठन से कई लोगों की विदाई है और भाजपा से भी विदाई है। तो भाजपा अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है इस वक्त। 240 एमपी कितने इनके साथ रहेंगे कुछ कहा नहीं। जब वो भगदड़ मचेगी कि मोदी जी की जमीन कब खिसक गई इनको पता नहीं चलेगा। तो ये खुद दिया है इन्होंने इस्तीफा, दिलवाया गया है? दिलवाया गया है जबरदस्ती, ऐसी चर्चाएं मार्केट में। जबरदस्ती दिलवाया गया? जब जबरदस्ती इनके जो है पूरा दिखाई गई काले कारनामों की फेहरिस्त कि साहब ये है, आप चले जाइए। राकेश टिकैत एक जाटों के बड़े नेता हैं और ये भी जाट थे। राकेश टिकैत का बयान आया है कि इनसे जबरदस्ती लिया गया है इस्तीफा। हाँ, तो वो राकेश सहमत हैं आप? राकेश टिकैत जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो ये जाटों के साथ भी धोखा है क्या? ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नरेंद्र मोदी अमित शाह ने ठगा नहीं। अच्छा, ऐसा कोई सगा नहीं बचा। अडवाणी गुरु थे। जेपी नड्डा को भी ठग लिया क्या? जेपी नड्डा के द्वारा इनको बेइज्जत करवा दिया पार्लियामेंट में, राज्यसभा में। जबकि राज्यसभा कैसे चलेगी, लोकसभा कैसे चलेगी, किन नियमों के अधीन चलेगी, ये लोकसभा स्पीकर तय करता है, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति तय करता है। तो कुल मिलाकर के जो तय हुआ है कि भैया आप चले जाओ, अब आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा। चूंकि इन्होंने कह दिया कि हम सिंदूर पर पूरा टाइम देंगे, विपक्ष को हम बुलवाएंगे, वहाँ पर हुआ कि भाई मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा। मोदी जी कहे कि भैया तुम ही चले जाओ। सिंदूर भारी पड़ गया क्या जेपी नड्डा को? भाई साहब, विपक्ष के पास इतने मुद्दे हैं कि सब भारी पड़ गया। तो कुल मिला करके अब विदाई इनकी तय है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसानों के हित में बोले थे, याद दिलाई थी कि किसानों के जो वादा किया था आपने वो वादा पूरा नहीं हुआ? उससे को नहीं मुद्दा है। हाँ। मुद्दा यह है कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में, राज्यसभा में अपमानित न हो। जब सत्र शुरू हुआ तो उस दिन भी मीटिंग थी कल, लेकिन उसके बावजूद भी खबरें ये चल रही थी कि कोई भी मंत्री की बैठक में शामिल नहीं हुआ। नहीं, बहिष्कार कर दिए थे सब। अब इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या हो सकती है। तो कुल मिला करके इतना इनको बेइज्जत किया है कि अंतोगत्वा बेचारे की बुढ़ापा खराब हो गई। तो अब उपराष्ट्रपति कौन बनेगा? अब उपराष्ट्रपति चर्चा मार्केट में ये है कि बनने वाले हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बनेगा? हाँ, वो भी चुनाव हार जाएंगे, अब बुखार उतर जाएगा, उनको झांसा दिया गया। कांग्रेस बार बार क्यों सवाल उठा रही है कि मंशा अभी क्लियर नहीं है? तो कांग्रेस जो सत्य के रास्ते पर है, असत्य के रास्ते पर नहीं है। अच्छा, हाँ, तो जो स्वास्थ्य का मामला दिया गया है आप देखिए किस तरह से मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए इकरा हसन के ऊपर टिप्पणी करवाई गई। उससे पहले एक टिप्पणी हुई थी ब्राह्मण यादव कथावाचकों के बीच। तमाम टकराहट की एक मुद्दे से एक मुद्दे, लेकिन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम, तो सरकार ने पहले बोल दिया क्या बोलेंगे पूरा टाइम देंगे? भाई सरकार इसी से बचने के लिए कि इस पे डिबेट ना हो, इस पे चर्चा ना हो, प्रधानमंत्री को कोई जवाब ना देना पड़े, इसलिए प्रधानमंत्री भाग रहे हैं कि देश के सामने जब सच्चाई आ जाएगी तो ये कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो इस्तीफा आरएसएस में दिलवाया है बीजेपी ने? बीजेपी ने बीजेपी ने मोदी और शाह की साजिश बात है। चल रहा था क्या पुराना? कोई होगा, अभी आया नहीं है, कुछ होगा। 2027 में जाट लैंड पर क्या कोई असर पड़ेगा इनके इस्तीफे से? बहुत बड़ा असर पड़ेगा, बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। जाट लोग कहाँ जाएंगे फिर? जाट लोग को अपना तय करना है कि उनका भविष्य कहाँ है। हाँ, अच्छा चाचा, इकरा हसन को लेकर एक मुनाजात